जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में, हमने मॉडल दिखाया है। मॉडल को आप जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो नैरेटिव तो बनाना पड़ता है ना। पॉइंट ये नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। पॉइंट है कि हियर देयर इज क्लियर प्रूफ, 100% प्रूफ दैट इलेक्शंस आर रिग्ड इन इंडिया, नॉट 99%, 100%. So whether who is winning, who is losing, that's a separate question. We are saying that there is the integrity of the election system in India is gone. This, what has happened in Mahadevapura, is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. Show the photos. The Bangalore Central Lok Sabha election was stolen. Just take me back to the numbers. Either no photo, 1 lakh, or a photo that is so small that, yeah. So 1 lakh, that 250,000 stolen, election won in one assembly. कहाँ गया भाई? Duplicate votes 11,965. Menu दे रहा हूँ ना आपको, ये dessert or that starter, you can't see them, right? Duplicate voter 11,965, fake and invalid addresses. That's 40,009. Bulk voters in single address, you can see no photos. 10,452, invalid photos 4,132, misuse of form 6, 33,692. And now we come to the most interesting. The reason the election commission does not, which is really where the game is played, is because this is happening. You've heard that across the country. New voters vote for the prime minister. You've heard that said, right? Okay. Suna hai na? New voters, young voters like to vote for the prime minister. To give you an example, I'll show you how. The difference between winning and losing, there is something called Form 6. पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, ये मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है। हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोट ऑपोजिशन का है। Pradeep, last. These guys don't exist. Okay? Next. Invalid photos. Multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they register to vote. Okay? Next. Bulk voters in single address. सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए,
ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट, 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, थोड़े और फादर नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने, और दिखाइए। अच्छा थोड़ा जूम आउट कीजिए। नाउ these are of three types: either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there, or the address is 0, house number 0 or street number 0, or then the address cannot be verified. These are, here is duplicate voter. This is the gentleman called Gurkirat Singh Dang. Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly, and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. This is the gentleman called Aditya Srivastava. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. Duplicate voters, people who are voting 3 times, 4 times, multiple times. Okay, here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they register to vote. Okay? Next. Fake addresses. House number 0. No. You're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. 0. Father's name, ILSDHFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। These are of 3 types: either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there, or the address is 0, house number 0 or street number 0, or then the address cannot be verified.